डिटेल्स लेंगे मैनेजमेंट से भी कि क्या वजह थी, लेकिन प्राइमा फेसी हुआ क्या है, इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, किस तरह का एक्सपोजर है और इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, डेट फंड्स पर क्या पड़ेगा और लार्जली आज एनबीएफसीज पर इसका असर क्या बनता हुआ दिखाई देगा, ये जानना बहुत जरूरी है। यतिन इनफैक्ट इस खबर पर कल देर शाम से ही लगे हुए हैं। यतिन एग्जैक्टली हुआ क्या, इन 6 स्कीमों को क्यों बंद करना पड़ा? गुड मॉर्निंग हर्षदा और हेमंत। देखिए, ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो क्रेडिट फंड का डेवलपमेंट है वो बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि ये जो 6 फंड्स, ये 6 म्यूचुअल फंड्स जो प्राइमरीली क्रेडिट फंड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ वाइंडिंग डाउन का नोटिस दे दिया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के 28,000 करोड़ रुपए जो निवेश हुए हैं इन स्कीम्स में वो निकाले नहीं जा सकते। इसके अलावा कोई टाइप के नए ऑर्डर्स, चाहे वो रिडेम्पशन के ऑर्डर्स हो चाहे वो खरीदारी के ऑर्डर्स हो, वो नहीं ले पाएगी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड इस नोटिस के बाद। और जो निवेशकों का पैसा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ अटक जाएगा, क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने नोटिस में ये भी कहा है कि जैसे ही उनको पैसा उनके निवेश से मिलेगा, यानी जो पेपर्स उन्होंने इशू किए या खरीदे हैं, वो जब तक पैसे नहीं लौटाते हैं तब तक कोई प्रकार का ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। इसका सीधा मतलब ये है कि जो इलिक्विडिटी हुई है मार्केट में कोरोना वायरस के चलते और जिस प्रकार से रिडेम्पशन हो रहे हैं क्रेडिट म्यूचुअल फंड्स में, वहां सीधा सीधा प्रॉब्लम देखा जा रहा है अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो कॉन्फ्रेंस कॉल रखने वाला है उसके पहले ये जो डिटेलिंग आ रही है कि 28,000 करोड़ रुपए स्टक हो जाएंगे, लिक्विडिटी कम है मार्केट प्लेस में, तो इसका असर दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप निवेशक हैं तो एक टाइप का रिस्क ऑफ हो जाता है, एक टाइप का पैनिक सिचुएशन हो जाता है और एक टाइप की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है आपकी उस पे असर हो जाता है। तो रिडेम्पशन तो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में भी होंगे और इसका असर एनबीएफसीज पर भी देखा जाएगा, क्योंकि काफी लेंडिंग जो है एनबीएफसीज की, क्योंकि बैंक्स कम कर रही हैं तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार से फंड सपोर्ट करती हैं एनबीएफसीज की बोरोइंग्स पे, तो वहां भी असर देखने को मिलेगा। एक न्यूज रिपोर्ट भी आई है कि आरबीआई एक स्पेशल विंडो खोलेगा इन म्यूचुअल फंड्स के लिए, लेकिन कोई औपचारिक कमेंट आरबीआई से या सरकार से आया नहीं है। लेकिन श्योरली ये जो चिंताजनक माहौल क्रिएट हुआ है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड्स को फ्रीज करने के बाद, मेरे को लगता है कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स में पैनिक की सिचुएशन हो सकती है, एनबीएफसी फंडिंग पे एक सवाल उठ सकता है और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को ये खराब करने वाली न्यूज है। सही कह रहे हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट को खराब करने वाली न्यूज है। तो एनबीएफसीज के शेयरों में दबाव आप कह रहे हैं आज देखने को मिल सकता है। अच्छा, किस किस का एक्सपोजर था इसमें, वो नाम भी बताइए, कहां आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा वो भी बताइए। देखिए, जो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे डेटा अवेलेबल है हेमंत, उसके हिसाब से फ्यूचर ग्रुप का एक्सपोजर बहुत बड़ा था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, तो फ्यूचर ग्रुप पे फोकस रहेगा। इसके अलावा एसएल ग्रुप की भी काफी सारे पेपर्स का एक्सपोजर यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एसएल ग्रुप यानी कि जी के जो प्रमोटर एंटिटीज हैं उनका जो पेपर है इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के पेपर्स हैं, इडलवाइस के पेपर्स हैं, जेम फाइनेंस के पेपर्स हैं। तो काफी सारी जो एनबीएफसीज हैं, फाइनेंसिंग कंपनीज हैं और जो दिक्कत वाले ग्रुप्स हैं जहां हमने देखा है कि प्रमोटर्स को दिक्कत हो रही है रिपेमेंट में, खास करके फ्यूचर ग्रुप और एसएल ग्रुप, तो ये सारे जो पेपर्स हैं वो एक्सपोजर उनका फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा, लेकिन साफ तरीके से ये नहीं कह सकते कि कोई क्राइसिस है इन कंपनीज में, क्योंकि लिक्विडिटी का इश्यू है, क्योंकि पेपर्स मेच्योर नहीं होते हैं तो तुरंत रिपेमेंट नहीं कर पाते, एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है म्यूचुअल फंड्स का भी, जैसे बैंक्स का होता है। तो ये देखा जाएगा कि इन सारी एनबीएफसीज और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनका नाम लिया जा रहा है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के साथ, तो उस पे क्या असर होता है वो तो खुलते में ही पता चलेगा। लेकिन एक आरबीआई सपोर्ट या गवर्नमेंट सपोर्ट की भी आशा है। देखते हैं लेटर इन द डे क्या डेवलपमेंट होता है और क्या कॉन्फ्रेंस कॉल में बताता है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को।